हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आपसे ऐसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। मैंने डांसर दीदी का मैंने देखा है फेसबुक पे कि ढेर सारा रोते हुए इमेज डाली है। और वैसे मैंने जहाँ तक डांसर दीदी को मैं देख रही हूँ, वो बहुत ही नटखटी चुलबुली सी है। ज़्यादा रोते हुए वैसे इमोशनल फ़ोटो को नहीं डालती है। उसके ऊपर इतना बड़ा मुसीबत भी आया था, तब भी वो नहीं रोई थी। मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब वो टूट चुकी है। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कोई ऐसा चीज़ है जो इसको तकलीफ़ दे रही है। सो ये मैंने कल देखा था, वीडियो देखा था, कल रील मैंने फेसबुक पे देखा था और कल शाम को देखी थी। और आज सुबह मैं फेसबुक पे जब मैं फेसबुक देख रही थी तो डांसर दीदी का मेरे सामने फ़ोटो आता है, ढेर सारा फोटोग्राफ आता है डांसर दीदी का, रोते हुए एंगल, फिर इस तरीके से, फिर दिल टूटने वाला, ठीक है, इस तरीके का इमोजी के साथ आता है। और एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। एक तरफ जो है डांसर भैया जो है अपने शादी के लिए लड़की पब्लिक से पूछ रही है कि दोनों लड़की में से मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट लड़की रहेगी, आप कमेंट करके बताना। इस तरीके की बातें हो रही है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। एक तरफ डांसर भैया बोलते हैं कि डांसर दीदी को मैं सपोर्ट करूँगा और इसका सपना भी साकार करूँगा। और तो एक तरफ जो है डांसर भैया अपने लिए घर ले लिए, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई जो एक आम आदमी का, एक आम जिंदगी में जो पर्सन का ख्वाहिशें होती है। असली में अपना घर होता है, गाड़ी होता है, पैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो डांसर भैया को अपना घर भी, दो घर ले लिया, उसके बाद सब कुछ है ही है, पैसे हैं, पहचान है, सब कुछ है। अब डांसर भैया जो है अब अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मम्मी को क्योंकि डांसर भैया की माँ भी मतलब इतना उम्र हो गया है कि वो अब चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है जवान हो चुका है, शादी करने लायक हो चुका है, तो अपने बेटे का हाथ पीला कर दूं, घर में बहू लेकर आऊं, घर में खुशियां आएगी, हर माँ बाप सोचते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो सवाल फिर से वहीं आके अटक जाती है कि जब इकबाल खान के साथ अंजलि जब मतलब अपना काम करना शुरू किया था तो क्यों किया था, असली मेन इसका मकसद क्या था। मकसद यही था ना कि डांसर दीदी की फैमिली का एक ही मकसद था, उसका खुद का अपना मकान होना, अपना घर होना, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ। यही इसका किस्मत मतलब डांसर दीदी का सपना क्या है, अपना खुद का घर होना, ठीक है। वो शुरू से कई वीडियो में भी बोली है कि मेरा सपना है कि मेरा जल्दी से जल्दी मेरा अपना घर हो जाए। इसलिए अब डांसर दीदी जो है इकबाल खान के साथ मिल, डांसर दीदी का एक ही ख्वाहिश है, उसका खुद का अपना घर होना। क्योंकि इसके साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोगों का सपना पूरा हो रहा है, मगर डांसर दीदी अभी तक पीछे है। मैं इसी चीज को मैं रियलाइज डांसर दीदी को करवा रही थी कि डांसर दीदी नींद से जागो, आंखें खोलो, कि तुम्हारे साथ साथ वाले बंदे जो है अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तुम्हारे सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा है। मतलब जितने भी लोग सपोर्ट में डांसर दीदी के बात कर रहे थे, देखो अपनी बुद्धि विवेक अपनी चालाकी से डांसर दीदी को मैनिपुलेट करके उसी के मुंह से सब कुछ बुलवा दिया, ताकि डांसर दीदी के ऊपर जो है पब्लिक जो है विश्वास ना करे, उसकी बातों को फिर बेवकूफ़ी टाइप ले, ताकि इस तरीके का माहौल बने ताकि डांसर दीदी कुछ भी आके पब्लिक में बोले तो उसकी बात को कोई वैल्यू ना माने, ठीक है। उसको डांसर दीदी को फिर से धोखा मिला है, ठीक है, फिर से धोखा मिला है। यहाँ पे मैं धोखा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसा कमेंट रिसीव हुआ है कि आप ही एक ऐसा हो कि आप डांसर दीदी के सपोर्ट में बात करती थी, मगर आपको भी डांसर दीदी को बहला फुसला कर मतलब ना जाने क्या क्या बुलवा दिया आपके बारे में। और कई ऐसा कमेंट मेरे पास रिसीव होता है जिसमें बोला जाता है कि आप डांसर दीदी को सपोर्ट करो। जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ डांसर भैया को सपोर्ट करते हैं, मगर ओनली ऑन सिर्फ आप हो जो डांसर दीदी के सपोर्ट में बात करती हो। मगर उसमें भी क्या डांसर भैया जो है डांसर दीदी को मैनिपुलेट करके मतलब मुंह से कुछ भी बुलवा दिया। और यहाँ पे देख लो डांसर भैया जो अपने लिए लड़कियां पसंद कर रहा है, अपने लिए कलेक्शन दिखा रहा है लड़की का कि दोनों में से मुझे कौन लड़की पसंद है, ऑरेंज कलर की, पर्पल कलर। अगर ऑरेंज लड़की पसंद है तो ऑरेंज वाला दिल भेजो, अगर पर्पल वाली लड़की पसंद है तो पर्पल दिल भेजो, ठीक है, और मेरे लिए लाल दिल भेजो।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की बातें हो रही है। अब देखो यहाँ पे डांसर भैया को अभी मतलब शादी करने लायक तो है, मगर यहाँ पे अगर उसने वादा किया था इकबाल खान के हाथों से डांसर दीदी को बचा के लाया था, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डांसर दीदी को मतलब डांसर भैया ज़्यादा से ज़्यादा गाने में काम करवा कर या जैसे भी हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके उसका जब तक अपना खुद का मकान नहीं दिला देता, उसका अपना घर नहीं हो जाता, तब तक डांसर दीदी अपने घर में शिफ्ट नहीं हो जाती, जब तक डांसर भैया को मुझे लगता है कि शादी नहीं करना चाहिए था। अगर वो शादी कर रहा है तो इसका मतलब डांसर दीदी जिस जगह पे थी उसी जगह पे आके फिर से खड़ा हो गई। ठीक है, हर कोई तो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, मगर ये छोटी सी बच्ची है। और किसी ने मुझे एक और कमेंट किया कि आप इस कमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से आप गौर फरमाइएगा कि डांसर दीदी का 18 तारीख तक के एग्जाम चला, फिर डांसर दीदी ने बोला कि 19 तारीख को मेरा रिजल्ट आ रहा है। अब डांसर दीदी ऐसा कौन सा एग्जाम दिया है कि 18 तारीख को एग्जाम खत्म होता है और 19 तारीख को रिजल्ट आता है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई एग्जाम होता है तो बीच में कम से कम 10 दिन 12 दिन का गैपिंग चलता है रिजल्ट आने में। ठीक है, ऐसे जस्ट नाउ रिजल्ट नहीं आता है। यूटी का भी एग्जाम होता है तो उसमें एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता का टाइम लग जाता है। ऐसे ही बच्चा जब टेस्ट भी देता है तो रिजल्ट में उसका 1 से 2 दिन, वैसे स्कूल में जब टेस्ट होता है बच्चे का तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं बच्चे को रिजल्ट आने में। ठीक है, तो यहाँ पे डांसर दीदी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि डांसर दीदी मतलब पब्लिक से क्यों ये सारी बातें छुपा रही है, जो भी कुछ भी बातें हैं वो सारी बातें पब्लिक में आके बताए कि क्या कारण है नहीं कारण है। क्योंकि देखो मैंने सवाल खड़ा कर दिया था जब डांसर दीदी डांसर भैया के साथ जब आई थी। डांसर दीदी एक वीडियो में बोली थी जिसमें ब्राउन कलर का ऊपर का कुर्ती था और ब्लैक कलर का जींस पहन रखी थी, जिसमें बोली थी कि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है मगर अभी एग्जाम के बीच में एक संडे पड़ रहा है तो मैं ढेर सारा वीडियो बनाऊंगी, ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा। ठीक है, इस तरीके की बातें बोली थी, जहां पे मैंने बोला भी था कि देखो बच्चे को अगर बीच में 1 से 2 दिन का अगर छुट्टियां पड़ रही है एग्जाम के बीच में, तो वो छुट्टियां जो है इंजॉय करने के लिए नहीं मिल रहा है कि आप गेम खेलो, आप इधर उधर घूमो। ये छुट्टियां आपको स्टडी को रिपीट करने के लिए मिल रहा है कि आप स्टडी को मतलब अच्छे से पढ़ो, जो भी कुछ भी है उसको रिपीट करो, दोहराओ, तहराओ, जो भी कुछ भी करना करो, पढ़ाई के लिए मिलता है छुट्टी। ठीक है, मगर डांसर दीदी ने जब बोला कि बीच में संडे है तो मैं ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने बोला था, फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको इतना मतलब अक्ल नहीं है कि जो पूरे साल पढ़ाया जाएगा वही तो एग्जाम में आएगा। तो मैंने बोला भी था उनको कि देखो डियर ठीक है, जो पूरे साल पढ़ाया जाता है बच्चे का वही आता है एग्जाम में। ठीक है, कोई साइड से चीजें नहीं आती है, बुक से ही आता है। मगर यहाँ पे डांसर दीदी को अक्सर हमने देखा है कि मेहनत ही करते हुए यूट्यूब पे वीडियो डालते हुए देखा है, स्टडी करते हुए नहीं देखा था। ये सारी बातों पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब डांसर दीदी का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, पास हुई कि नहीं, मतलब क्या हुई नहीं हुई, मगर डांसर दीदी बहुत ज़्यादा कल की वीडियो में रो रही थी और वो वीडियो जो है फेसबुक पे डाली थी। और आज जो है सुबह सुबह डांसर दीदी ढेर सारी फोटोग्राफ जो है अपना रोता धोता डाली थी। अब मुझे लग रहा है कि ये रियल में उसके दिल में चोट पड़ा है, फिर से धोखा मिला है कि क्या मिला है, क्योंकि डांसर भैया जो है अपने लिए शादी के लिए लड़की का कलेक्शन दिखा रहे हैं कि दोनों में से कौन सी लड़की पसंद है वो मुझे बताओ। मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी 100 बात की एक बात, अगर डांसर भैया सच में आप डांसर दीदी को आप अपनी फैमिली मानते हो ना, तो डांसर दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप गाने में सॉन्ग में काम करवाओ, उसका अपना मकान बन जाएगा, वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी, अपना खुद का सपनों का जो घर, उसका जो सपना देख रखी है वो अपने सपना अगर पूरा कर लेती है उसके बाद आप अपने लाइफ में सेटल हो जाओ। ठीक है, इस तरीके की पब्लिक का कहना है। सो गाइस, और बाकी मुझे डांसर दीदी और डांसर भैया दोनों की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है, पूरी पब्लिक को पसंद है। और जैसे ही डांसर भैया पूछते हैं कि हम दोनों में से दोनों लड़कियां में से कौन सी लड़की मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी, कमेंट करके बताओ, जिसमें डांसर भैया को बहुत ज़्यादा लताड़ा जाता है, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डांसर दीदी को फिर से धोखा दे रहा है, डांसर दीदी को कभी अपना फैमिली माना ही नहीं है, मतलब जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं सब डांसर भैया का दोस्त हैं, और जितने मतलब जो लड़की सुंदर नहीं है वो डांसर भैया की बहन है।
ठीक है, हर तरीके से मजे डांसर भैया खुद ले। और जब इनके बारे में बोला जाता है तो डांसर भैया बोलते हैं कि मुझे मेरे बारे में गलत सलत बोला जाता है। मगर यहाँ पे देख लो, जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सारी सुंदर लड़कियां को डांसर भैया जो है दोस्त मानता है। अब यहीं पे जो लड़कियां का कलेक्शन दिखाया है, उस लड़की की उम्र में और डांसर दीदी की उम्र में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम उम्र की ही है। मगर यहीं पे डांसर दीदी को बोला जाता है उसका उम्र कम है, वो छोटी सी बच्ची है, 19 साल की हो गई है। और क्या 19 साल की लड़की क्या बच्ची होती है? इस तरीके की। मगर अब देखो, पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा लताड़ा है। बाकी आप सभी का इंतजार करूंगी, आपके ओपिनियन का, कि आप सब क्या सोचते हो। क्या डांसर भैया ने फिर से डांसर दीदी को चीट किया, सिर्फ व्यूज के लिए यूज कर रहा है, अपने चैनल के लिए यूज कर रहा है, बाकी दिल से क्या डांसर दीदी से लगाव नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।